बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे। हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं और उसके एक्सरसाइज 7.3 पे पहुंच चुके हैं और आज हम उसका सवाल नंबर 7 करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सवाल नंबर 7 में वो हमसे क्या कहते हैं। सवाल नंबर 7 के मुताबिक वो कहते हैं शो डैट मिड points of hypotenuse of a right triangle is equidistant from its vertices। वो हमसे ये कहते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, और जो उसका हाइपोटेनियस है, उसका जो मिड पॉइंट है, यानी जो उसका मिड पॉइंट है, और जो ए बी वर्टिसेस हैं वो सारे इक्विडिस्टेंस हैं। इसका क्या मतलब है कि ये देखें, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है और ये इसका मिड पॉइंट है, यानी एक हिस्सा इसका ये हो गया, एक इसका हिस्सा ये हो गया। तो ये जो मिड पॉइंट यहाँ से लेके ओरिजिन तक है, एम से लेके ये बी से लेके एम और ए से लेके एम, ये तीनों साइड्स जो हैं ये इक्वल होनी चाहिए। अगर यही बात मैं इस सवाल के अंदर प्रूफ कर दूंगा तो यहाँ पे ये पता लग जाएगा कि ये इक्यू डिस्टेंस हैं, और अगर ये इक्वल नहीं आएंगे तो ये इक्यू डिस्टेंस नहीं होगा। अब लेट्स सपोज करें कि ये जो ट्राइंगल है ये मैंने एक्स एक्सिस पर बनाया है। तो एक्स एक्सिस पर अगर बनाया है तो उसमें ओरिजिन 0 0 के इक्वल होगा। ए को मैं सपोज करूँगा कि ये ए 0 है, चूँकि एक्स एक्सिस पर है तो ये जो ए वाला वर्टिसिस है ये एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ ए जो है वो इस पहले पॉइंट का, एक्स पॉइंट का नाम ए रखेंगे और यहाँ वाई 0 होगा। और जो ये परपेंडिकुलर है ये वाई एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे जो एक्स वाला पॉइंट है वो 0 होगा और जो वाई वाला पॉइंट है उसको मैं बी कह दूँगा। तो अब हम सबसे पहले इसका ये मिड पॉइंट निकालेंगे और फिर ये देखेंगे कि ए से एम, बी से एम और ओ से एम इक्वल हैं या नहीं है। तो वही चीज़ जो लेट की है हमने 0 0, ए जो है ये ए 0 के इक्वल है और बी जो है ये 0 बी के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इनके पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ओ से ए, तो वो हमारे पास आ जाएगा ए आई 0 जे। फिर बी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो वो मेरे पास आएगा ओ आई प्लस बी जे। अब उसके बाद हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे इन दोनों का। जब मिड पॉइंट में क्या करते हैं, जो हमारे पास जो टर्म्स होती हैं, दो टर्म्स होती हैं, उनको ऐड करते हैं और 2 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ ए और बी है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मिड पॉइंट निकलेगा, जब इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो 0 0 ख़त्म हो जाएगा, ए और ये बी रह जाएगा। तो ए प्लस बी आ जाएगा बाय 2 और आई जे 7। तो अब हमने सबसे पहले ओ एम का पॉइंट निकालना है। तो ओ एम वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड लेने का तरीका हमें आता है और वो हमारे पास क्या होता है कि जो भी टर्म्स हमें दी होती हैं उसका स्केयर लेते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं। इसका स्केयर लेंगे तो ये ए स्केयर और 2 का स्केयर 4 होता है, बी स्केयर और ये 4 होता है। उसके बाद जब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर 4। तो जो ये ओ एम है, यानी ये जो ओ एम है ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर बाय 4 अंडर रूट। तो इसको मैंने नाम दे दिया 1 का। अब जो है इसके अंदर हम दूसरा एक निकालेंगे, वो होगा ए से एम, यानी ये ए से एम तक। तो ए से एम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है, ये हम बार बार पढ़ते हुए आए हैं कि इसका एम वाला पोजीशन वेक्टर पहले रखेंगे, ए वाला बाद में रखेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ओ एम जो है वो मेरे पास किसके इक्वल आया था, यहाँ पे देखें ना, ए आई बाय 2 प्लस बी 2 बाय जे, ठीक है।
और जो ए वाला पॉइंट है वो है A0, तो AI प्लस 0J दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -AI और 0 तो ख़त्म हो जाएगा। तो जब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AI/2 प्लस BJ/2। ठीक है, वो सिंप्लीफाई आप खुद भी कर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड बिल्कुल उसी तरीके से लेना है कि दोनों का स्केयर हो जाएगा और ऐड हो जाएंगे ऊपर अंडर रूट, स्केयर करके ऐड करेंगे तो ये भी A² प्लस B² 4। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसको मैंने नाम दे दिया 2 का। और अब ये बिल्कुल जो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मैंने ये OM निकाला है ये बिल्कुल इसके इक्वल है A² प्लस B² 4, यानी ये दो चीज़ें इक्वल हो गई हैं। अब हमने क्या देखना है, ये जो BM है क्या ये भी ऐसे ही इनके इक्वल आता है या नहीं। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे BM निकालना है। BM के लिए क्या करेंगे, M का पोजीशन वेक्टर पहले रखेंगे, B का पोजीशन वेक्टर बाद में रखेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उसी तरीके से जब आप इनको करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे AI/2 माइनस B2/J आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो मैग्नीट्यूड लेके इसका आंसर क्या आ जाएगा, A² प्लस B²/4। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये OM, ये वाला OM, ये AM और ये BM, ये तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो नीचे मैंने ये लिखा भी है कि 1, 2 and 3 आर इक्वल, सो द मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse of a right angle is equidistant from its vertices। यानी जो सवाल उसने हमसे पूछा था वो बात हमारे पास प्रूफ हो गई है। तो इस सवाल के अंदर सिर्फ हमने इतना ही करना था। अब हम इसका सवाल नंबर 8 देखेंगे, जिसमें हमसे कहते हैं प्रूफ डैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं तीनों साइड्स के इस ट्राइंगल की वो कंकरेंट हैं। तो आप सबके लिए हो सकता है अब ये एक न्यू चीज़ हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह समझ लें और इसका कॉन्सेप्ट भी ज़हन नशीन कर लें कि जब भी कोई परपेंडिकुलर किसी लाइन के ऊपर ड्रा हो रहा हो और वो लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी हो रही हो, तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। यानी ये ट्रायंगल देखें और इसकी ये A और B वाली साइड देखें, तो इसके ऊपर इसके मिड पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है और इन दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो ये इक्वल में डिवाइड भी हो रही हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये बाइसेक्टर्स हैं और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसी तरह इस लाइन का ये परपेंडिकुलर है और ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। इसी तरह इस लाइन का ये परपेंडिकुलर है और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि कंकरेंट क्या होता है। अब यहाँ पे जो तीनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट में से पास करते हैं उसको बोलते हैं कंकरेंट। ठीक है, अब इसके करने का तरीका क्या होगा कि यहाँ से मैं दो साइड्स लूँगा, BC AC। BC को उसके मिड पॉइंट E के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और AB को उसके मिड पॉइंट D के साथ करूँगा और फिर इन दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके किसी तरीके से इसको AC और उसका मिड पॉइंट जो F है उसके इक्वल लेके आऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने
अच्छा, ये एक मिसकंसेप्शन हो गई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये बी सी है, इसका परपेंडिकुलर लेंगे इस ई के साथ, ओ ई के साथ। इसी तरह ये जो ए बी है, इसका परपेंडिकुलर लेंगे हम ओ डी के साथ। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को, जो भी इसका सलूशन आएगा, उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ए सी परपेंडिकुलर ओ एफ के इक्वल लेके आएंगे। अगर ये इक्वल आ जाएगा इसका मतलब ये कंकरेंट है, और अगर नहीं आएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि कंकरेंट नहीं है। तो अब ये ट्राइंगल आपको समझ आ गई है। अब यहाँ पे हमने लेट करना है कि ये ए बी सी जो हैं ये पोजीशन वेक्टर हैं इस ए बी और सी के। यानी ये जो ए है इसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास ये स्मॉल ए, इसका स्मॉल बी और इसका स्मॉल सी। इसको मैंने ये नाम दे दिया है कि ये इसके वेक्टर्स हैं पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, ओ डी से मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट देखें, एक साइड ए वेक्टर, एक बी, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। तो ये देखें यहाँ पे ओ डी का मिड पॉइंट हमारे पास निकल आएगा। उसके बाद ओ ई का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो ये सी है और बी है, बी प्लस सी बाई 2, तो ये बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप एफ़ का मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो होगा ए प्लस सी बाई 2, चूँकि ये ए है और ये सी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस सी बाई 2। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कि ओरिजिन जो है, ये चीज़ जो है ये हमारे पास ओरिजिन है। तो ओ डी, ये जो ओ डी है ये परपेंडिकुलर होगा ए बी के। ठीक है, इसी तरह जो ओ ई होगा वो परपेंडिकुलर है बी सी के। ये देखें, ओ ई परपेंडिकुलर बी सी के, ओ एफ परपेंडिकुलर ए सी के। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। तो अब हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे, और ए बी कैसे निकालेंगे कि पहले ओ बी लिखेंगे फिर माइनस ओ ए कर देंगे, जैसे हम पीछे से करते हुए आ रहे हैं। तो ओ बी का पोजीशन वेक्टर मेरे पास क्या था, जो मैंने सपोज किया था यहाँ पे बी किया था, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे बी, और ओ ए का क्या किया था ए, तो ये क्या हो जाएगा ओ बी माइनस ए, तो ये बी माइनस ए हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम बी सी निकालेंगे। बी सी में क्या होगा, पहले ओ सी लिखेंगे फिर माइनस ओ बी लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। अब ओ सी का पोजीशन वेक्टर ये देखें ये सी है, और ओ बी का पोजीशन वेक्टर मैंने सपोज किया है बी, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। इसी तरह हम ए सी निकालते हैं। तो ए सी में ओ सी माइनस ओ ए होगा, तो सी जो है ये सपोज किया गया है छोटा सी स्मॉल सी, तो सी माइनस स्मॉल ए हमारे पास आ जाएगा। ये दोनों क्या हैं, पोजीशन वेक्टर हैं। तो अब यहाँ पे चूँकि मैंने आपको क्या बताया था, जो ए बी है ये परपेंडिकुलर है ओ डी के। ठीक है, तो हमने एक रूल पढ़ा था कि जब भी दो चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो वो ज़ीरो के इक्वल होंगी। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमने ये रूल पढ़ा था, और जब हमने ये रूल पढ़ा था तो उसके बाद ये काफ़ी दफ़ा सवाल में भी यूज़ हुआ है। अब यहाँ दोबारा यूज़ हो रहा है कि ये ओ डी अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो ये किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। ठीक है, तो ओ डी किसके इक्वल आया था मेरे पास, यहाँ पे देखें ये ए प्लस बी बाई 2 के। और अब यहाँ पे देखें तो ओ डी की जगह ए प्लस बी बाई 2 लिख दें, और ए बी की जगह बी माइनस ए लिख दें। ठीक है, ए बी माइनस ए आया था। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ के ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा बी प्लस ए बी माइनस ए। तो ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है कि अगर हमारे पास हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वो इज इक्वल होता है ए, ये फार्मूला आपको याद ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो इस फार्मूले के तहत हमने इसको बंद कर दिया।
अब उसी तरह यहाँ पे देखें कि ये ओ ई जो है ये बी सी के परपेंडिकुलर है, तो ओ ई डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी सी के साथ, तो वो इज इक्वल टू होगा 0 के। अब इसके बाद आप डी ई जो ओ ई जो मेरे पास आया था उसका वो था मेरे पास b प्लस c/2, और बी सी जो मेरे पास निकला था वो था c माइनस बी। बिल्कुल उसी तरह करेंगे, 2 वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जब इन दोनों के ऊपर भी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब दोनों को ऐड कर दें, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, और इसका ज़ीरो यहाँ पे इस तरफ मैंने ऐड कर दिया। तो जब ये ऐड करेंगे तो ये देखें ये बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जस्ट मेरे पास रह जाएगा माइनस ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। तो ये सी का स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसको मैंने पहले लिख दिया, ये नेगेटिव का रह गया तो इसको मैंने बाद में लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर भी वही फार्मूला अप्लाई होता है, दूसरा फार्मूला जिसके तहत हमने इन दोनों को लिखा है, और ये फार्मूला मैंने ऊपर लिखा भी है यहाँ पे। इस फार्मूले के तहत सी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है, तो ये सी प्लस ए सी माइनस ए बन जाएगा। ठीक है, अब देखें मैं जब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूँगा तो जब 0 2 से डिवाइड होगा तो वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो इस पूरे के नीचे लिखने की बजाय मैंने इसको सिर्फ इसके नीचे लिख दिया, बात तो वही है। तो देखें c प्लस a/2 c माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे c माइनस ए किसका बनता है, ये देखें ये c और ये a और ये क्या है f, तो f का मिड पॉइंट क्या बनेगा a प्लस c/2। तो ये देखें यहाँ पे a प्लस c/2, पोजीशन चेंज है कोई मसला नहीं, a पहले लिख दें c बाद में लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, और जो हमारे जब आप इसको सॉल्व करेंगे a c को तो वो आपके पास क्या निकलेगा c माइनस a निकल आएगा। तो यानी ये बात प्रूफ हो गई है कि ये जो ओ एफ परपेंडिकुलर ए सी है, अगर हम ये सारा काम करें तो ये इसके इक्वल आता है। तो ये बात यहाँ पे प्रूफ हो गई है कि ये जो ट्राइंगल है ये हमारे पास कंकरेंट है। और जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो उसके साथ भी आपने यही काम करना है जो काम इस वाली ट्राइंगल में किया है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का सवाल होना है, और आप उसको खुद कर लीजिएगा। अगर आपको वो सवाल ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उसके लिए फिर हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से और सवाल भी आप कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।